आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, एडिटर है प्रोग्राम के। मैं उनसे कहती हूँ कि आपने सबकी बात सुनी है, आप अपनी बात रखिएगा जी। देखिए, इसमें सबसे दुखद बात यह है कि एक अराजक वैचारिक स्थिति पैदा की जा रही है पूरे देश में, और इसके लिए हमारा पूरा का पूरा सिस्टम हमारा इसमें इन्वॉल्व है। न्यायिक प्रक्रिया इतनी विलंबित और इतनी महंगी हो गई है कि उससे तो सबका एकदम विश्वास उठता जा रहा है। फल यह है कि आक्रोशित जनता यह भी चाहती है कि त्वरित न्याय हमको मिल जाए, जो आदमी समझ में आ गया। लेकिन वो आदमी जो सामने मिला है वो वाकई कल्पित है कि नहीं है, उसने अपराध किया है कि नहीं किया है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय निश्चित रूप से हमारा संविधान है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में हमारी न्यायपालिका न्याय करेगा। लेकिन न्याय इतना विलंबित न्याय है कि वो इतना सिरदर्द कर देता है कि आदमी ऊब जाता है उससे। तो फल ये होता है कि सबको लगता है कि नहीं ठीक है, इसको मार दिया, बात हुई, अपना बात खत्म हुई। लेकिन इसको बचाने के लिए अगर अपने यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया बचानी है, न्यायिक प्रक्रिया बचानी, व्यवस्था अपना बचानी है, तो उस न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है, उस प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। अपना न कि अपना उसको नकार करके, और अगर पुलिस को ही अगर सारी चीजें आप दे देंगे तो भ्रष्टाचार की जननी पुलिस प्रशासन से भी या अपनी कार्यपालिका से भी कोई खुश तो नहीं है जो इनकी गतिविधियां हैं। और इनको दैवीय रूप दे देना, तो वह तो कहीं ना कहीं से एक जमाना हुआ करता था कि राजा कोई दैवीय रूप माना जाता था, तो उससे हटके तो आप जनतांत्रिक व्यवस्था में आए, अपने संविधान बनाए। अब इसमें उससे भी ज्यादा विभत्स रूप में आप कार्यपालिका को, पुलिस प्रशासन को आप दैवीय रूप दे रहे हैं। तो यह तो कहीं ना कहीं से विचलन है, वैचारिक विचरण है, सैद्धांतिक विचरण है। और ये जरूरी है आज की तारीख में कि सारे पॉलिटिकल नहीं राजनीतिक दल के लोग या जो भी ऐसे चिंतनशील लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है कि उत्तर प्रदेश को इतना बेइज्जत, इतना बदनाम हो गया है कि अपना गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश में आया और उत्तर प्रदेश बुलडोजर बाबा एक पूरा बुलडोजर न्याय करके चल पड़ा पूरे देश में, और जहां देखो वहां बुलडोजर चल जा रहा है। तो इसको रोकने की बजाय इसको प्रश्रय दे रहा है। उसको प्रश्रय कौन दे रहा है? ये अराजकतावादी लोग दे रहे हैं, अराजकतावादी सिद्धांत दे रहा है। और इसका अंतिम लक्ष्य वही होता है कि एकाधिकार स्थापित करो, तानाशाही अधिकार अपना स्थापित करो, जो हम कह देंगे वही डिवाइन है, वही अपना गॉड है। अब जैसे अभी अपने प्रधानमंत्री महोदय को ही अपना विष्णु का रूप एक आदमी बोल दिया, और पता चला कि वो जो उसको विष्णु बनाने वाला आदमी स्वयं आकंठ डूबा हुआ है, अभी पकड़ा गया है पूरा राम मंदिर घोटाला में। तो ये कहीं ना कहीं से ये पूरा ये नरेशन कढ़ा जाता है। उसके चलते ऐसे जितने अपराधी लोग हैं, ऐसे जितने लोग हैं, वो अपने आप को दैवीय रूप घोषित करके वो कुछ भी कर दें, आप उसको बर्दाश्त कर लीजिए, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। ये चीज गलत है। सिद्धांत को, अपने संविधान को किस तरीके से स्थापित किया जाए, संवैधानिक व्यवस्था को कैसे स्थापित किया जाए, ये सबके चिंतन के विषय है। सबको इस पर चिंतन करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से बरूपुर का कांड हो या जहां कहीं भी बुलडोजर न्याय हो रहा है, नहीं ये कुछ लोग इसको बहुत बढ़िया मानते हैं, तो इस सब पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और जहां कहीं भी इस तरीके की बात हो रही है वो निहायत निंदनीय है, घृणित है, उसका विरोध होना चाहिए, उसका प्रतिवाद होना चाहिए। और इस व्यवस्था में अगर कहीं कमी है अपने न्यायिक व्यवस्था में, तो उसमें सुधार के लिए एक कोशिश करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी पैनलिस्ट साथी जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं। रत्ना जी, मैं केवल एक लाइन जोड़ना चाह रहा था। केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये बात होने लगती है कि देवीय न्याय होगा, तो ये जितने फ्रॉड बाबा हैं, जो बलात्कारी बाबा हैं, जो अभी जेलों में हैं, जिनको सजाएं हुई हैं, वो सब देवता का रूप अपने आप को बता रहे थे। वो सब देवता का अवतार अपने आप को बताने का काम कर रहे थे। और मैं ये भी देखता हूं कि तमाम सारे अभी उत्तराखंड के अंदर, जौनसार के इलाके के अंदर, वो बहुत सारे इस तरीके के मंदिर हैं जहां पर वो कहते हैं कि भाई ये देवता हैं, और देवता का आदेश हो गया और दलित आदमी अगर प्रवेश कर गया मंदिर में तो फिर इसको दंड लगेगा ही लगेगा, इसकी ठुकाई पिटाई होगी। और उसके अंदर कई जगह पर लिंचिंग भी उसकी होगी ही होगी। और ये सब देवी देवताओं के नाम पर होता है। इस वैज्ञानिक युग के अंदर संविधान के रहते इस तरीके की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। शुक्रिया जी। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे